हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि शुक्रवार का दिन जो होता है, आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के निमित्त समर्पित होता है। और ऐसी स्थिति में हम महिलाएं कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं, तो पूजा पाठ तो छोड़ दीजिए, वो तो अलग बात है, बड़ी बात है। बिना पूजा पाठ ही आपकी तकदीर में, आपके पति की तकदीर में निश्चित रूप से 100% बदलाव आएगा दोस्तों। और यदि इस उपाय को आप कंटिन्यू लगभग 3 महीने 6 महीने तक करते रहे, तो गारंटी लेती हूँ मैं कि निश्चित रूप से भाग्योदय आपका पूजा पाठ भले ही लगे न लगे, लेकिन ऐसा ये जो कार्य आप करेंगे, वो निश्चित रूप से आपके पति के भाग्य को उन्नत बनाएगा, आपके भाग्य को उन्नत बनाएगा। देखिए, यदि साधारण शब्दों में कहूँ तो ये मेरा कोई उपाय नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का कथन है कि आप पूजा कम करते हैं, पाठ कम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लेकिन कर्म की प्रधानता बताई गई है। आप सभी जानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्यों के निमित्त संदेश दिया है कि मनुष्य तुम कर्म करो, यानी कि। और रामायण की बात ले लें तो उसमें भी लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। ये जो पूरा विश्व है वो क्या है? कर्म प्रधान है। तो स्वयं हमें अपना कर्म करना चाहिए। तो जो कर्म मैं बताती हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कर्म जो है वो आप यदि करते हैं तो आपके पूजा पाठ से भी ज़्यादा तेज भाग्योन्नति होती है। अब इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूजा पाठ बंद कर दें, पूजा पाठ ना करें। तो आज इसमें मैं 5 चीज़ें बताऊंगी, 5 काम ऐसे बताऊंगी जो कि आपके साथ साथ आपके पति के भाग्य को उन्नत बनाएगा। यदि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है या फिर किसी भी तरह से आपका किया गया पूजा पाठ जो है नहीं लग पा रहा है, घर में धन का अभाव बना रह रहा है, आपके पति सुबह से रात तक मेहनत करते हैं और इतना पैसा ही नहीं आपके पास आ पाता है जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से अपना घर चला सकें, गृहस्थी चला सकें। महीने के अंत तक बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है या फिर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया है कि आपका परिवार बार बार उसी कर्जे के बारे में सोचता है, डूबे रहते हैं। तो दोस्तों, बस 6 महीने वैसे तो बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन दोस्तों जैसे मैं उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को शांति से आप करते रहिए। बाकी जो अन्य काम है, पूजा पाठ है, उसे करते रहिए। बस आप कीजिए, मैं बता रही हूँ आपको कि बिना किसी पूजा पाठ के आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। तो पहले पॉइंट पे चलने से पहले एक आपसे अनुरोध करूँगी, वीडियो आपको अच्छी यदि लग जाती है, आपके काम की रहती है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों। आपके लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। विशेषकर उस समय मैं बता दूँ आपको, जब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होता है वीडियो बनाने का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का, तो उस समय मुझे लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे हो और कमेंट भी करते हैं आप लोग कि आज वीडियो नहीं आएगी क्या। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है कि नहीं, कितने लोग खोज रहे होंगे, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, कुछ लोग मन ही मन सोचते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ लिखा कीजिए, बताइए मुझे कैसी लगती है, कोई कमी है तो वो भी बताइए, मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं सुनूंगी और आप बताएंगे, तो ऐसा कर लीजिएगा। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं आप, वहाँ भी मैं वीडियो इत्यादि डालती रहती हूँ, तो वहाँ से भी मुझे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय सलाह हुआ, कुंडली वगैरह दिखाना हुआ, पूजा पाठ आपका जो है फलीभूत नहीं हो रहा है, तो उस सबसे संबंधित जो है ये नंबर आप लोगों के कहने पर ही जारी किया गया है, जिससे आप लोगों को सुविधा हो सके। चलिए दोस्तों, पहली बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या करना है कि आप पूजा पाठ भी न करें। अपनी व्यस्त दिनचर्या में रहते हुए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जीवन में, पति के जीवन में उन्नति और तरक्की है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मैं बता दूं आपको कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं करूंगी पति को। वैसे तो हमारी बहनें बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो समझती हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर भी उनके लिए बता दूँ तो देखिए, आप पति की अर्धांगिनी कही जाती हैं। आपने कुछ भी पुण्य कर्म किया तो बिना कुछ कहे सुने आपका आधा पुण्य आपके पति के खाते में चला जाता है। पति भी करते हैं तो पत्नी के खाते में आता है, लेकिन प्रायः जो है पति लोग थोड़ा कम ही पूजा पाठ करते हैं, ज़्यादातर हम पत्नियां ही करती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि यदि आप करती हैं तो निश्चित रूप से वो पति को मिलने ही वाला है और आप घर की लक्ष्मी कही जाती हैं। तो शुक्रवार को जो पहला काम करना है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जो है अच्छी तरह से शुक्रवार के लिए तैयार होकर के रहिएगा। सुबह से ही कोशिश कीजिएगा कि लाल साड़ी पहने, लाल सूट पहने, गुलाबी पहने। कोशिश कीजिएगा कि आज जो है काले, नीले, डार्क कलर के जो कपड़े हैं ये मत पहनिएगा। लाल पहने, गुलाबी पहने तो दोनों में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। आज कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल चूहे के, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, चूहे के कतरे हुए कपड़े मत पहनिएगा। कारण मैं हर चीज़ का बताती जाऊँगी तो बहुत लेट होगा।
और आज जिन कपड़ों में सिलवटें पड़ी हैं वो भी मत पहनिएगा। मेरे कहने का मतलब देखिए, इन चीज़ों को आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें बता क्यों रही, तो एक चीज़ समझ लीजिए, इन सबसे शुक्र मजबूत होता है। यदि चूहे के कतरे हुए कपड़े पहनकर आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य कतर जाएगा दोस्तों, निश्चित बता रही हूँ मैं आपको। यदि आप फटे हुए कपड़े, मैले कुचैले, मतलब मुड़े हुए कपड़े पहनते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके शुक्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। शुक्र क्या है? शुक्र जो है लग्जरी लाइफ देता है, और शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से इत्र लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर रहना चाहिए। तो आज शुक्रवार है, पति की उन्नति के लिए पत्नी अच्छे कपड़े पहने। कोशिश कीजिएगा कि आप आज के दिन साड़ी पहन सके तो ज़रूर पहनिएगा, तो साड़ी पहन लीजिएगा। आज परफ्यूम ज़रूर लगाइएगा, पति को भी दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो परफ्यूम हर किसी को, देखिए एक चीज़ समझ में आती है कि परफ्यूम जो है वो सिर्फ हमें सुगंध देने का काम करती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानता है। ज्योतिष में माना जाता है कि जो इत्र होता है वो सीधे शुक्र का कारक होता है, और जब शुक्र से जुड़ी हुई वस्तुएं आप अपने शरीर पे लगाते हैं तो वो आपको ज़्यादा लाभ करता है। देखिए इसीलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं कारण भी साथ साथ आपको बताती चलती हूँ। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बीमार भी हो तो शुक्रवार के दिन आप क्या करें, उठे थोड़ा अच्छी तरह से चेहरा वगैरह साफ करके कंघी कर लें, अपना जो भी तैयार जैसे होती हैं कर लें, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन लें शुक्रवार को। तो ये चीज़ बीमार में भी आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, आप देखिएगा कैसे ये बहुत बड़ा चमत्कारी रूप से परिवर्तन आपके जीवन में लाने लगता है। आज के दिन जो खाना में, शाम के जो खाने में आप खीर ज़रूर बनाएं दोस्तों। खीर बना करके कोशिश करें कि ये खीर जो है सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने एक कटोरा में भर कर रख दें। तो पूजा पाठ तो मैं बता नहीं रही हूँ आपको, लेकिन एक बार रख करके प्रणाम करके वो खीर ला करके पूरी खीर में मिला दीजिए, और मिलाकर पूरे परिवार के साथ ये खीर खाइए दोस्तों। देखिए ये सारी चीज़ें शुक्र को मजबूत करती हैं। अब शुक्र क्या देंगे आपके जीवन में, तो जितना वैभव होगा, जितनी संपन्नता होगी, वो सारी शुक्र से आती है। तो खीर बनाना शुरू कर दीजिए, चाहे कोई भी दूध मिले, गाय का, भैंस का, पैकेट का, जो भी मिल रहा है, खीर बनाइए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए। तो 2 नियम तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगले नियम की बात करते हैं दोस्तों, पायल। देखिए प्रायः क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ लोग जो है वर्किंग हैं तो वो पायल नहीं पहनती है क्योंकि उसमें घुंघरू लगे होते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऐसे पायल हैं जिनमें घुंघरू नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि पायल पहनिए आप, माँ लक्ष्मी की स्वरूप हैं आप। और कहीं भी आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति, फोटो देखी होंगी, माँ लक्ष्मी हर जगह बहुत अच्छी तरह से तैयार ही आपको देखती है। किसी भी देवी की प्रतिमा देख लीजिए, वो तैयार रहती हैं। तो हम उतना तैयार तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत तैयार हो सकते हैं, तो उसी सब संबंध में बात कर रही हूँ। अब पायल की बात मैं कर लूँ तो पायल क्या होता है दोस्तों, पायल जब पैरों में पड़ा रहता है तो इससे देखिए भाग्योन्नति इसलिए होती है क्योंकि सीधा जो है वो चंद्रमा का कारक चांदी माना जाता है, और चांदी जो है पत्नी के मन मस्तिष्क को शांत रखता है। और इसलिए कहा जाता है कि जब पत्नी के मन मस्तिष्क को शांत रखेगा तो निश्चित रूप से उसका झुकाव शुक्र की तरफ होगा, और शुक्र की तरफ यदि पत्नी का भी भाग्य झुका तो समझिए कि पति की भाग्योन्नति तय है। पायल जरूर पहनेगा। यदि खुद के अनुभव की बताऊं तो जैसा कि मैं बताती हूँ कि ज़्यादातर मेरा ज्ञान जो है दादाजी द्वारा मिला है, तो दादाजी के कहने के अनुसार ये चीज़ें बताई जाती थी। वो बताते थे कि देखिए देखो बेटा, वो कान का खो जाए कोई दिक्कत नहीं, कभी पायल मत खोए, उसका तुम लोग अच्छी तरह से बंद करके। तो चूँकि हम लोग बच्चे थे और उतना कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आता, तो मैं सोचती थी कि महंगी चीज़ तो सोना होती है, अब पायल के खोने से क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, कुछ पढ़ती गई, कुछ सीखती गई, कुछ जानती गई, तो मैं एक अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ गई दोस्तों कि पायल खोना मतलब दुर्भाग्य। तो कोशिश कीजिएगा कि पैरों में एक पायल हो, और कोशिश कीजिएगा कि उसको बहुत अच्छी तरह से बंद करके रखें। क्योंकि यदि खुद का अनुभव बताऊं दोस्तों, तो मैं जब से भी पायल पहन रही हूँ, जब से का मतलब जब से शादी हुई तब से, तो तब से भगवान की दया से मेरा पायल जो है नहीं खोया, बस एक बार खोया था, और उसका परिणाम मैंने बहुत ही बुरा भुगता। तो मैं भी आपको भी ये सजेशन दे रही हूँ कि पायल अच्छे से बंद करके रखिए। और देखिए पैसे की बात नहीं है कि पायल खोया तो मेरा नुकसान हुआ, नुकसान तो होता है, लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन हो जाती है कि इसके बाद जो होगा वो तो भुगतना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा पायल खोए नहीं, और मेरी बात मानिए तो पहन के रखिए, पायल पहन के रखिए, फिर देखिए क्या होता है। अब अगले उपाय की बात करती हूँ, अगला और अंतिम उपाय। देखिए अंतिम तो नहीं है, चौथा उपाय है। तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप आते टाइम जो है, जब आप घर में अपने आइए, जब आपके पति घर से आ रहे हैं, या फिर आप खुद भी ये उपाय कर सकती हैं, लेकिन विशेष अच्छा होगा जब आप ये उपाय पति के हाथ से कराएं।
तो उनसे बोलिएगा कि घर पे आते समय कुछ भी मीठा लेकर आए, आज खाली हाथ मत आने दीजिएगा घर में। तो उनसे फ़ोन करके बोलिए कि कुछ मीठा घर में लेकर आइए। तो ये मीठा क्या हो सकता है, कुछ भी मिठाई मंगा सकती हैं आप, कुछ नहीं तो एक चॉकलेट मंगवा सकती हैं, लेकिन कुछ भी मीठी चीज़ आज घर में मंगा लीजिए। भले ही अपने दैनिक उपयोग के लिए चीनी मंगवा लीजिए, ये भी मंगवा सकती हैं, गुड़ मंगवा सकते हैं, लेकिन मीठा मंगवाइए। आज शुक्रवार के दिन उनसे बोलिए कि मीठा ले करके आएँ। अब ये चीज़ें शुक्र को इतनी प्रबल बनाती है, यदि ध्यान रखिए हर शुक्रवार हर शुक्रवार 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 दोस्तों एकदम मजबूर हो जाएगा आपका ग्रह आपके अंदर, यानी कि आपके वशीभूत हो जाएगा। ऐसा ये प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है। ये बहुत बड़ा मतलब ये कारण है आपकी शुक्र को मजबूत करने का। किसी भी स्थिति में जो है वो मंगवा लीजिएगा कोई मीठी चीज़। और मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ ना हो तो चॉकलेट मंगवाइए, गुड़ मंगवाइए, शक्कर मंगवाइए, कुछ भी मंगवा लीजिए, बस मंगवा लीजिएगा। अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपसे बताने जा रही हूँ। रामायण में कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो अब ऐसा मत कीजिएगा कि सब कुछ आपने कर लिया, सारा नियम जो मैं बता रही हूँ वो सारा आपने कर लिया और पति के आते ही किसी बात पे हो गई लड़ाई। ऐसा मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज दिमाग ठंडा रहे, पारा हमारा ठंडा रहे, क्योंकि जहां आपने लड़ाई किया सब तहस नहस हो जाएगा। पति को भी समझाइएगा, बाकी तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ समझाना ही काम है हमारा। समझाइएगा कि आज बहस मत कीजिएगा, लड़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी बात है ही नहीं, ये तो रामायण की बात है कि जिस परिवार में कलह होता है, लड़ाई होती है, कुबेर का खजाना ला के रख दो। और खुद भी आप लोग अपने अनुभव में देख लीजिएगा, जिस घर में लड़ाई होती है बरकत नहीं आती है उस परिवार में। तो यदि परिवार में कम कमाई है और बड़े प्रेम से परिवार के सदस्य रहते हैं, तो उस परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती जाती है। व्यक्ति जो है जोड़ जोड़ करके बहुत सारी चीज़ें कर लेता है, लेकिन वो परिवार निश्चित कर्ज के तले जपता है जिसमें बहुत ज़्यादा किचकिच लड़ाई झगड़े। तो कोशिश कीजिएगा कि सारा उपाय करने के बाद लड़ मत जाएं आप लोग। तो लड़िएगा बिल्कुल मत, प्रेम से रहिएगा। और जो आपने खीर बनाई है वो आते ही पति को जो है कह दीजिएगा कि ये प्रसाद है, इसको खाइए, पैर छूइए। ये काम करके देखिए, आप करके देखिए। बस 6 महीने का समय हमको दीजिए, 6 महीने का समय दीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैरिकल चेंज आएगा। इस चीज़ से आप भी हैरान होंगे कि हमने पूजा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, पति की अच्छी जॉब लग गई, हमारे जीवन में निश्चित रूप से तरक्की आने लगी है। देखिए लोगों को जो है कि बहुत सारी पूजा मैं नहीं बताती हूँ, जब मैं फ़ोन पे कोई बात करती हूँ मैं बहुत सारे ऐसी उनकी चीज़ें जान करके दिनचर्या के अनुसार मैं उनको उपाय बताती हूँ। निश्चित रूप से 1-1.5 महीने में उनका फ़ोन आता है, वो बताते हैं कि उनको लाभ हो चुका है। और छोड़िए, ये तो मेरी बात है कि जिसको मैं खुद जानती हूँ। आप लोग कमेंट पढ़ा कीजिए, लोग लिखते हैं जीवन बदल गया, और ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं किसी का यदि एक व्यक्ति का जीवन भी बदल जाए, तो उसके जीवन में यदि चमत्कार हो जाए तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये आपकी इच्छा है, ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको लगता है किसी और के काम की है तो आप इसे किसी और को शेयर कर दें। मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।